गुड इवनिंग बच्चों। आदित्य, इकमन, यश, इश्मीत, अनद, मधुर। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? यस सर। बेटा लास्ट यस क्लास में सर। हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू कर रखा था और डेप्रिसिएशन के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड कर लिया था और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर लिया था। हमने उसके अंदर पार्ट वाला सवाल भी कर लिया था और सेल वाला सवाल भी कर लिया था। आज मैं आपको ये दो मेथड जो हमने किए इनके ऊपर बेस इस चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं, आपको पता है आपका जो एमसीक्यू का पोर्शन है वो आपके पेपर में 25% वेटेज करता है। तो आज मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और हमारे चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। तो देखिए स्क्रीन पर आपके पहला सवाल आ गया, ये रहा स्क्रीन पर। आप इसे कॉपी मत करिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। घर पे जाके आराम से कॉपी कर लेना ताकि हमारी वीडियो की लेंथ भी लंबी ना हो और आपको जो समझना है वो आराम से समझ में भी आ जाए। राइट मान्या? क्वेश्चन, ऑन द 1 अप्रैल 2022 सैम लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 90,000। मैं ऑनलाइन बच्चों से एक बात पूछना चाहूंगा कि आपको स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है बच्चों? आ रहे हैं यस सर। सर। आ रहा है। On 1st April 2022, the SAM Limited purchased a machine for rupees 90,000 and spent 6,000 on its carriage and 4,000 on its erection. On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years, and after 10 years, its scrap value will be 20,000. Calculate amount of depreciation and the rate of depreciation under original cost method. Assume books are closed 31st March each year. अभी तक हमने, आप ये देखिए एमसीक्यू के सवाल है, ये मैंने आपको 1 मार्कर का सवाल दिया है। आप एसएलएम के अंदर अभी तक ये तो आप बेटा निकाल चुके हो मेरे साथ। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप मेरे साथ निकाल चुके हो, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर आपका फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसका दूसरा नाम होता है साल्वेज वैल्यू, या इसका तीसरा नाम होता है रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो आप आराम से निकाल लोगे। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आपको पता है कि अगर आपके इंस्टॉलेशन और मशीन पे जो भी खर्चा करते हो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। तो आप ये बताइए 90 + 6 90 + 6 96,000 + 4,000 आपकी मशीन कितनी हो गई बेटा? 1 लाख की। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी आपको? 20,000। और लाइफ कितनी थी? 10 ईयर्स। तो आप ये बताइए आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 8,000। जसराज यहां तक समझ आ गया? अब अभी तक आपने संस्कृति अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ जी बेटा, मशीन की चालू करने में जो खर्चा होता है इंस्टॉलेशन, ठीक है? तो इंस्टॉलेशन और मशीन कह दो, इरेक्शन कह दो, जो मर्जी कह दो, यानी कि मशीन को चालू करने के लिए किसको चालू करा हमने? मशीन को चालू किया। अब यहां पर 8,000 रुपये आपको दे रखा है ये। अब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसका फार्मूला होता है आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी तक मैंने आपके साथ क्लास में ये डिस्कस नहीं किया था। अंडर एसएलएम फार्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। राइट संस्कृति? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया था आपका? 8,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी आपकी? 90,000 नहीं, 1 लाख। 1 लाख आपकी कॉस्ट थी। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा?
8%। 8,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 100 करेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बचा क्या 8, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ गया डेट 8%। पहला आंसर आपका सॉल्व हो गया बेटा। कोई डाउट इसके अंदर अनद? सर अनद कोई डाउट? नहीं सर। इश्मीत, मधुर, इकमन, आदित्य, संस्कृति? नो सर। चलू सृष्टि, चलू बेटा आगे। द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। डेप्रिसिएशन अराइजेज बिकॉज ऑफ, डेप्रिसिएशन किस कारण से आता है? नंबर 1 ऑब्सोलेंस, आंसर इज यस। कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, आंसर इज यस। एक्सपायरी ऑफ टाइम, आंसर इज यस। द आंसर इज ऑब्सोलेंस। बेटा आज आप ये बताइए, आप कोई पुरानी टेक्नोलॉजी का फोन यूज करेंगे? ऐप प्रचलन, ऐप प्रचलन मतलब ऑप्शनल मतलब आउटडेटेड। आज साइकिल आप भी चलाते हो, साइकिल हमने भी चलाई है। जो आज आप साइकिल चलाते हो एक नए डिजाइन में आई हुई है, और आप अगर पुरानी साइकिल देखेंगे जो कि लेबर क्लास चलाती है, अगर वो साइकिल आपको दे दी जाए तो आप कहोगे मैं पैदल जाना पसंद करूंगा, मैं ये इस टाइप की साइकिल नहीं चलाऊंगा। आजकल आपको साइकिल में चाहिए इतने इतने मोटे तो टायर होने चाहिए, राइट? उसकी लुक स्टाइलिश होनी चाहिए, हैंडल उसका स्टाइलिश होना चाहिए, उसकी ब्रेक स्टाइलिश होनी चाहिए। ब्रेक भी बेटा स्टाइलिश होती है। अब जैसे एक बार बताओ, मोटरसाइकिल के अंदर एक नॉर्मल शू, ब्रेक शू होते हैं और एक ड्रम ब्रेक होती है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? हाँ, वो डिस्क ड्रम बटा, जो एक होता है ड्रम वाली, एक होगी डिस्क वाली, तो दोनों की लुक में फर्क है कि नहीं है? तो जो चीज ऑब्सोलीट हो गई है, आज आपको ये बोला जाए कि आप पुराने जमाने के जूते पहन लो, आप नहीं पहनोगे। आज की डेट में आपको वुडलैंड, रेड टेप, वो तो छोड़ो, आज की डेट में आपको स्केचर चाहिए। आप प्यूमा को भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप रीबॉक को भी एक्सेप्ट नहीं करते, स्केचर चाहिए। तो क्या था वो जो पुराने जमाने का बाटा था, वो अब आप पसंद ही नहीं करते। आप ये कहते हो बाटा, अरे बाटा तो अब छोटे लोग पहनते हैं, हम तो पहनते नहीं। समझ में आ गया? है बाटा के शूज भी आता है बेटा। बाटा इज द शू कंपनी। तूने क्या बाटा का नाम सुना है? बाटा का कौन सा ब्रांड सुना है? नहीं नहीं, कौन सा ब्रांड, बाटा का कौन सा ब्रांड सुना है? अरे बाटा जूते में सुना तूने? बाटा का क्या सुना? तो स्लीपर्स और यार जूते हो गए, चप्पल हो गई, शूज कवर्ड ऑल थिंग्स जो पैरों में आए, फुटवेयर। समझ में आ गया गार्गिश? तो डेप्रिसिएशन ऑब्सोलेंस होता है जो आउटडेटेड हो जाए। आज की डेट में तू बता, नोकिया फोन यूज कर लेगा क्या? कहेगा पागल हो गए पापा, फेंक दो इस फोन को। देना है तो एप्पल का 15 ला के दो। क्या? हाँ, हीट हो रहा है, उसकी टाइटेनियम बॉडी जो है वो हीट को बाहर नहीं निकल रही, और टाइटेनियम बॉडी जल नीचे गिर जाए तो टूट जाती है, कांच बन गया वो, मैंने पढ़ लिया। चलो कोई बात नहीं। आइए अब देखिए, एमसीक्यू का सिलसिला शुरू हो गया है। A machine is purchased for 80,000 and its installation charge is 10,000. If its scrap value rupees 6,000 and effective life is 10 year, its yearly depreciation, underline the word yearly मतलब annual depreciation, as per fixed installment method। देखिए आप ये सवाल कर चुके हैं, मुझे बताओ इसमें से कौन सा आंसर 1 2 CD कौन सा आंसर सही होगा? वेरी गुड। इशिता ने जो आंसर दिया 9,600। गलत है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। संस्कृति, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम कौन से मेथड से संस्कृति डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को एसएलएम मेथड बोलते हैं।
Yes, ma. Yes, sir. उसका फार्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। Yes, sir. आपकी ओरिजिनल कॉस्ट आपकी 80,000 रुपये, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, तो 90,000 रुपये हो गए। Yes, sir. माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 6,000. डिवाइड बाय लाइफ। यार बात मत करो, लाइफ Yes, 10 sir. ईयर। समझ आ गया? और सबसे बड़ी बात है एमसीक्यू में, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, एक तो ना फॉर्मेट बनाना है, ना ही कैलकुलेशन करनी है, ना ही फार्मूला लिखना है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। आपके कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग हो गए, देखो एकदम इशिता ने आंसर दे दिया, इसी तरह आपने भी आंसर देने हैं। और संस्कृति जी आंसर जल्दी देने हैं, पर संभल कर देने हैं। Yes, sir. हर चीज को ध्यान मद्देनजर रखते हुए कि आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, आप उस हिसाब से आंसर को करेंगे। जसराज कोई दिक्कत? अरमान, इस सवाल में कोई दिक्कत? ये रहा स्क्रीन पे आपका सेकंड सवाल। जरा इस सवाल को जरा मुझे करके बताइए, और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। परचेज मशीन और मशीन 2 लाख एट इंस्टॉलेशन चार्जेस आर 30,000. Its scrap value is rupees 5,000 if it is depreciated at the 10% per annum on diminishing balance method. The depreciation in the, underline the word, first year. दूसरे वाला राघव चुग जी कह रहे हैं, दूसरे वाला आंसर है। राघव चुग आरसी फ्रॉम एसएफएस। ये रॉयल चैलेंज नहीं है, राघव चुग है ये। अच्छी बात है। राघव चुग कह रहे हैं 22,500 आंसर है। एनीवन एल्स? कोई और? इशिता कह रही है 23,500। इशिता गार्गिश फ्रॉम वीआईएस, 1 मिनट। सी गार्गिश फ्रॉम वीआईएस। जब 2 सी आ गए तो सब कहोगे सबके सब सी। ये भी गलत है और ये भी गलत है। आप सर कॉमन मेरा मिस्टेक, डी आ रहा है। ये भी गलत है। लेकिन सर ए आंसर कैसे हो गया फिर? हाँ जी, अभी बता देते हैं बेटा। आप ये बताइए, आपकी मशीन 2,30,000 की हो गई। यस सर, अगर अगर हमने उसमें और से सुन, अरे सुन मेरी बहन, सुन सुन सुन। आपको ये जो स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? डिमिनिशिंग मेथड में तो स्क्रैप वैल्यू लेते ही नहीं है। स्क्रैप वैल्यू कहां कंसीडर की जाती है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ऐसे आपको एक चीज आती है, आप उसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं, पर आप गलत कर रहे हैं बेटा। ऐड नहीं, माइनस करना था। अगर ओरिजिनल कॉस्ट लेते स्क्रैप वैल्यू को तो माइनस करते हैं, पर ये मेथड कौन सा? अरे तू बात मत कर, मेथड कौन सा है? तो सर हमें यहाँ पे WDV यूज करना था क्या? तो लिखा तो है डिमिनिशिंग बैलेंस का दूसरा नाम क्या होता है? WDV। इसका फार्मूला क्या होता है? जो आपकी ओपनिंग वैल्यू है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू 100 इंटू टाइम फैक्टर। अब आपने यहां पे ये तो दिया नहीं हुआ मशीन कब खरीदी है, तो हम ये मानेंगे हमने पूरे साल ली। तो आपका 2,30,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, आंसर कितना आ गया? अब समझ आ गया? हाँ जी मेरे ऑनलाइन बच्चों, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऑनलाइन वालों देखो, आपने इतने सवाल कर लिए डेप्रिसिएशन के, पर अभी भी तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा है। कैसे हो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ कहाँ घूमता आ रहा है, कहाँ एडमिशन लिया है? हाँ जी,
कोई आ जाता है तो तुम मतलब यहां तक अब संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। क्वेश्चन स्क्रीन पर जो आया है मैं ही कराऊंगा। ऑन 1 अप्रैल 2021 a machinery is purchased for 2 lakh. Depreciation is charged at the rate of 10% on original cost method. The books are closed 31st December every year. On 1st July 2023 the machine is sold for 1,20,000. Loss on sale will, जो आप लॉस निकालते हैं। देखिए मैं कराता हूं, आप हमेशा टाइमलाइन बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको डेप्रिसिएशन के सवाल में क्या बोला कि सबसे पहले तो ये नोट करो कि आपकी बुक्स कब बंद हो रही हैं। आपकी बुक्स बंद हो रही हैं 31 दिसंबर को। इसका मतलब स्टार्ट होगी 1 जनवरी से। तो आप ये देखिए, आपने अपनी टाइमलाइन बनाई 1/1/21, 31/12/21, 31/12/22, 31/12/23। आपने यहां पर 1/4/21 को आपने यहां पर 2 लाख की मशीन खरीदी और 1 जुलाई 23 को, यानी कि 1 जुलाई 23 को, भाई साहब ऐसा है क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं अब। M1 बेच दिया आपको 1,20,000 की। आपको फाइंड आउट करना लॉस। अब देखो आपको यहां मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना, सवाल 1 नंबर का है। अब मशीनरी अकाउंट बनाओगे, फॉर्मेट बनाओगे, नो नीड। राघव सुन ले यार मेरी बात, कोई नीड नहीं है। अब आपको कैसे निकालना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ध्यान से सुनो। सृष्टि, संस्कृति ध्यान से सुन बेटा, अभी ऑनलाइन बच्चे ध्यान देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने ये टाइमलाइन खींच ली। अब आपको पता है डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। जसराज ये होता है, मुझे सेल वैल्यू तो गिवन है 1,20,000 की, और बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब मुझे यहां पर मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना है। 1 नंबर के लिए मशीनरी अकाउंट में बनाऊं, फॉर्मेट बनाऊं, मुझे नहीं करना। अब स्मार्ट वर्क क्या करेंगे, कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना था, SLM से। तो पहले मैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लूं, 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू नील, डिवाइड बाई 10, कितना हो गया, 20,000 पर ईयर हो गया, 20,000 रुपये पर ईयर हो गया। अब यहां देखो, आप पहले साल में आइए, पहले साल में आपने मशीन 9 महीने यूज करी, फिर अगले साल आपने पूरे 12 महीने यूज करी, फिर उसके बाद आपने 6 महीने यूज करी, राइट। और आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड चल रहा है, तो इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है। जसराज यस और नो? आपने 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन निकाल लिया, 20,000 पर ईयर, निकाल लिया। अब यहां पर थोड़ा सा और मैं आपको अबैगस सिखाना चाहूंगा। 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 1 साल में जो 1 क्वार्टर, 1 महीने के अंदर 30 दिन, ऐसा 1 क्वार्टर होता है 3 महीने का। 1 क्वार्टर होता है 3 महीने का। तो 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर हो गए, जैसे कि जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, 4 हो गए। थोड़ी स्मार्ट वर्क कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। 12/9, 9/12 करके तो टाइम पास हो गया। अब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। आप ये बताइए, यहां पर 9 महीने का है, ये जो 20,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन था, ये 12 महीने का था। पर हम थोड़ी सी और सिंप्लीफाई करें कैलकुलेशन, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो पर क्वार्टर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 क्वार्टर। 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 क्वार्टर। तो जसराज ये बता, इस पे 12,000 पर ईयर था, या मैं इसे कह सकता हूं 5,000 पर क्वार्टर भी बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? थोड़ा सा आपका लेवल हाई हो जाएगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। इकमन, आदित्य, मधुर, इश्मीत, अनद, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आपने यहां पर 9 महीने के अंदर आपके कितने, 3 महीने का होता है, तो कितने क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर हो गए। तो इसका मतलब यहां पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 15,000।
यहाँ पर पूरे साल का, क्योंकि एसएलएम ले रहे हैं तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल फिक्स रहता है। यहाँ कितना लगेगा? 20,000। और यहाँ पर 6 महीने का कितना लगेगा बेटा? 6 महीने में 2 क्वार्टर हो गए। यहाँ कितना लगा? तो ये बताइए आपकी कॉस्ट कितनी थी जसराज? कॉस्ट थी आपकी 2 लाख, और आप डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हो उसके ऊपर? 15 + 20 + 10, 15 + 20 + 10 कितना हो गया? 45,000 हो गया। एग्री करते हो? सृष्टि एग्री कर रहे हो आप? तो यहां पर मैंने 45 कर दिया मैंने यहां पर, तो यहां पे मेरा क्या आ गया? 1,20,000 माइनस 1,55,000, मेरा क्या आ गया आंसर? माइनस 35,000। तो लॉस मेरा कितना गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए बिना मशीनरी अकाउंट बनाए, मैंने आपको क्या कहा था? आपकी टाइम लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, टाइम लाइन। और आपको वहां पर 6 घंटे नहीं मिलेंगे एक नंबर के लिए। आपको ये नहीं कि मशीनरी अकाउंट बनाने लगे, कैलकुलेशन बनाने लग गए, उसमें टाइम बड़ा खराब हो जाएगा। कुछ मत ले परेशानी, मैं तुझे इसका QR कोड दे दूंगा, सब कुछ आ जाएगा, समझ ले बस। ये मेरी गारंटी है यार, जब मैंने कमिटमेंट करी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। तुझे QR कोड मिलेगा, चाहे इसके ऊपर आए ना आए, मैं सिर फोड़ के लेके आऊं, लेके जरूर आऊंगा। मेरी बात यहां तक संस्कृति समझ आ गई? ये 1 मार्कर के सवाल जो होते हैं यही आपकी परसेंटेज को खराब करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर अपना हाफ ईयरली का पेपर देख लेना, अगर आपके 20 MCQ होंगे, उसके अंदर अगर आपके नंबरों की बैंड बजी है तो 15 गलत होंगे। चेक कर लेना। जिनके बेकार नंबर आए, जिनके 40 नंबर आया, अगर 40 में से आपको आप ये लगा लो कि यार अगर मेरे MCQ सही हो जाते तो मैं गारंटी कहता हूं 40 के आपके 55 हो जाते। चेक कर लेना, मैं मेरी ये एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि 1 मार्कर में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? या तो 0 है या हीरो है। जो आपका 6 मार्कर का क्वेश्चन होता है, आप उसमें कुछ ना कुछ हिलाए आते हो तो कुछ ना कुछ एग्जामिनर नंबर दे देता है, आप पे दया खा लेता है। पर 1 मार्कर के अंदर उसको दया नहीं आती, क्योंकि या तो वो 0 करेगा या वो हीरो करेगा। आधे नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। देवीना समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी जग्गी सर, समझ आ गया? इस आंसर को बताइए करने में किसी को दिक्कत? इस आंसर को देखने में किसी को कोई दिक्कत? संस्कृति सर चलें आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अभी जो हमने सवाल किया वो हमने किया अंडर द SLM मेथड। अब इस सवाल को करना है अंडर WDV, वही मैं कराऊंगा। आप सवाल को सिर्फ पढ़ लीजिए, आप सिर्फ सवाल को पढ़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2021 a machinery is purchased for 4 lakh. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum, diminishing method, balance method, and the books are closed. Underline the word 31st December. On 1st July 2023 the machine was sold 1,80,000. अब सवाल के फैक्ट वही हैं, पर मेथड चेंज हो गया। अब मेथड चेंज हो गया, अब फिर वही क्या? मशीन अकाउंट? आंसर इज नो। मुझे क्या करना है? मुझे स्मार्ट वर्क करना है। मैं क्या करूंगा? मैंने फटाफट एक टाइमलाइन बनाई, 1/1/21, 31/12/21, 31/12/22, 31/12/23। यहां पर मैंने मशीन खरीदी 1/4/21, यहां पर मैंने मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की, और यहां मैंने 1/7/23 को ये मशीन बेच दी मैंने 1,80,000 की। राइट संस्कृति, राइट सृष्टि, राइट इशिता, यस राइट मान्या। अब यहां पर मेथड कौन सा लगाना है? WDV। अब कैसे करेंगे हम? पहले तो आपको पता WDV के अंदर आपको हर साल की ओपनिंग वैल्यू चाहिए। यहां पर कैलकुलेशन वर्क ज्यादा होता है। तो पहले साल यहां से लेके यहां तक फिर कितने महीने हो गए? 9 महीने। यहां से यहां तक कितने हो गए? 12 महीने। फिर यहां से यहां तक कितने हो गए? 6 महीने। पर यहां पर अब मेथड कौन सा है? आपका मेथड है WDV। SLM में मैंने आपको करा दिया, SLM में मैंने आपको करा दिया। अब WDV में कैसे करना है? हेलो, हाँ नमस्कार मैम।
हाँ जी, हेलो मैम, मैं हूँ 9 बात जान गए। हेलो हेलो, अब यहाँ पर आपको जो मेथड लगाना था वो WDV लगाना था, और WDV पे हमेशा ओरिजिनल पे लगता है। तो आपका फार्मूला तो वही रहेगा, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। होता है कि नहीं होता? अब आप यहाँ पर एक वर्किंग बनाएंगे, आपने आपको तो अमाउंट ऑफ कॉस्ट चाहिए ही नहीं चाहिए, और यहाँ पर जब हम WDV लेते हैं तो सीधा कॉस्ट आती रहती है। एक बार बताओ, पहले साल 4 लाख के ऊपर आपका 10% डेप्रिसिएशन था, यानी कि 40,000 रुपये था। 40,000 रुपये पूरे साल का था। अब एक अबैगस लगाएं, 40,000 रुपये पूरे साल का तो 12 महीने का 40,000 हो गया। अब 9 महीने के 3 क्वार्टर हो गए। इसका मतलब पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा इसके ऊपर? 3 30,000। लाख। अरे मेरी माँ, 3 लाख कैसे हो जाएगा? 4 लाख की टोटल एसेट है, 3 लाख पहले साल में घिस जाएगी। यस सर। भाई कुछ संस्कृति, कुछ कॉमन सेंस भी लगानी पड़ती है बेटा। 4 लाख की चीज एक पहले साल में 3 लाख कैसे घिस जाएगी? अनलेस अनटिल बेटा तभी घिस सक यार मैं क्लास ओवर कर देता हूँ, घर ही चले जाओ, और क्या, जब मरने का मूड नहीं है तो। पहले साल 30,000 डेप्रिसिएशन लगा, ओपनिंग वैल्यू क्या आ गई? 3,70,000। फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, इसमें तो बल्कि ज्यादा आसान है। अब डेप्रिसिएशन 10 पूरे साल का लगेगा, 10%, 37,000 रुपये लग जाएगा। अब कितना आ गया? अब यहाँ पे जो थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा, क्योंकि नई वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि यहाँ पर आपने 6 महीने यूज की। तो यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन इस वैल्यू के ऊपर कितना लगेगा? 3,33,000, रेट 10% इंटू 6/12। जसराज यस और नो? ये क्या हो गया? 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 0, 3 5 6 15, 5 6 15 16, 5 6 15 16, 16,650। यहाँ पर आपकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 9 में से 6 गया 3, 12 में से 6 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 3,16,350 आपकी डायरेक्ट बुक वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मैं सेल वैल्यू कितनी थी? 1,80,000, और बुक वैल्यू कितनी ले लूँ? 3,16,350। तो बताइए माइनस में कितना आ गया? बताइए, आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, सबको आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? जसराज, मौलिक, राघव, कोई दिक्कत यहां तक? देवीना कोई दिक्कत? मान्या कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत? नो सर। अनद, आदित्य, इकमन, यश, मधुर, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। सर। चलूं आगे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरमान, हृदय,
कोई डाउट? हमने जो अभी तक किया पिछले 15 दिन के अंदर, उसके ऊपर मैं आपको याद है, मैंने हाफ ईयरली से पहले भी आपको डेप्यूशन कराया था टीटीएस के बैच में। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने स्टार्ट किया आपके साथ, उसको स्टार्ट करने के बाद फिर रीस्टार्ट किया, और अभी तो उसी की चीज़ के ऊपर मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ आपसे, वो भी नहीं हो रहे। तो आपको इस टाइम अपनी हालत का अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब जो अकाउंट्स में पढ़ने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन से असली अकाउंटिंग शुरू होती है। मैंने क्या कहा था? डेप्रिसिएशन जस्ट लाइक ए डिप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर लॉट ऑफ कैलकुलेशन, टाइम को ध्यान में रखना, सब कुछ। यहाँ पर आप कंप्लीटली रॉ के एजेंट बन जाते हैं। आजू बाजू, आगे पीछे, पूरी डेट्स देखना, टाइम देखना, सब करना पड़ता है। तो बताइए, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? आइए बताइए, ये समझ आ गया? आदित्य, अनहद, इकमन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आइए, ये भी सवाल देखिए आप। मैं आपको चुन चुन के सवाल कराऊंगा, आपने जो चीजें कर रखी हैं उसके सराउंडिंग में आपको घुमा रहा हूं, पर आप उसमें भी घूम रहे हैं। सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 a second hand machinery for 50,000 and spent 10,000 on its installation. On 1st July in the same year, additional machinery was purchased for 20,000. Depreciation is provided each year, underline the word। जैसे ही 31 दिसंबर आता है, मेरा ना दिमाग में चकराना शुरू हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको आदत जो पड़ी हुई है वो फाइनेंशियल ईयर की पड़ी हुई है। एग्जामिनर, हालांकि एग्जामिनर का मोटिव आपको मिसगाइड करना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। वो यहाँ पर 31 दिसंबर देके कोई सवाल गलत नहीं कर रहा, वो आपको ये देखना, चेक करना चाहता है कि आपको सवाल पढ़ने की अकल कितनी है, आप सवाल को कितने अकल से, कितने ध्यान से पढ़ते हैं। बस आप कहो कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो फाइनेंशियल ईयर होता है, मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो एग्री। उसका भी मोटिव, एग्जामिनर का मोटिव ये नहीं है कि वो आपको कॉन्सेप्ट से हटके करा रहा है, वो आपको सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपको सवाल पढ़ने की कितनी अकल है। वैसे आप बहुत बड़े अकलमंद हो सिर्फ पढ़ाई के लिए, वैसे आपकी अकलें, अभी आपको एक नया फोन ला के दे दिया जाए, बिल्कुल जैसे एंड्रॉयड आया, एप्पल आया, आज कोई नई टेक्नोलॉजी का अगर फोन कोई लॉन्च हो गया, आपको अगर आधा घंटा आपको वो फोन दे दिया जाए तो आप उसका तिया पाचा, एक्सरे उक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन उसका पूरा कर दोगे। पर जहां आती है पढ़ाई की बात, वहां हो जाती है लड़ाई। तो आइए, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा है? पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो जब मेरे को पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालना है तो मैं एक ही साल की टाइमलाइन बनाऊंगा। मेरी बुक्स बंद हो रही हैं। अब ये बात देखिए, 1/1/21, 31/12/21, 1/4/21 को मैंने एक मशीन ली, यहां पर ली 50,000, 10,000 उसके ऊपर लगाए, 60,000 रुपए। फिर 1 जुलाई को मैंने ली
20,000 रुपए की, और मुझे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर द विच मेथड? WDV मेथड। तो अब आप ये बताइए, जब आप WDV मेथड लगाएंगे, ये आपकी ओपनिंग वैल्यू हो गई जसराज, इस ओपनिंग वैल्यू पे, और आपका ईयर का बैंड हो रहा है, यानी कि यहां पर जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो कितने महीने का लगाओगे? 9 महीने का। और जो आपने ये वाली मशीन ली है, ये आपने एक साथ को ली, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? 6 महीने का, क्योंकि आपने जुलाई में ली है। क्योंकि WDV के अंदर आपको क्या चाहिए? ओपनिंग वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टाइम फैक्टर। सृष्टि समझ में आ रहा है बेटा? मेरी बात ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके। तो यहां पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है फर्स्ट ईयर का। देखो मैंने आपको क्या कहा, हमें स्मार्ट वर्क करना है, कोई हमें अकाउंट नहीं बनाना। और 1 मार्कर में बार बार बोल रहा हूं कि वहां पर आपको स्मार्ट वर्क चाहिए। सब चीज आपने कर रखी है, हमें कम टाइम में ज्यादा आउटपुट चाहिए। और आपको CUT का एग्जाम भी आना है, वो भी आपका MCQ बेस होगा। तो अगले साल अब आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे 2 बार पेपर देने के लिए। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 60,000 पहले मशीन 1 पे लगा लें बेटा। मशीन 1 पे 60,000 इंटू 5% इंटू 9 मंथ्स, ये M1 पे लग गया देवीना। सर मेरा आ रहा है 2250। शांति, गलत है ये। कौन सा आ रहा है? 2000 2250। 250 गलत है वो आंसर। ये तो ऑप्शन ही नहीं है सर डेप्रिसिएशन। सर। आपने संस्कृति क्या गलती करी है? आपने सिर्फ M1 पे डेप्रिसिएशन लगाया, आपने M2 पे लगाया ही नहीं है। वो क्या पूछ रहा है आपसे? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में तो दोनों मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना बेटा। क्या कह रहा हूं, जल्दबाजी मत कर। डेप्रिसिएशन इज द वन ऑफ द चैप्टर जिसमें सावधानी हटती है और दुर्घटना घट जाती है। यहां पर प्लस 20,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यार जग्गी यार, वैसे मैं ना दुखी हो चुका है यार, मेरा सवेर का सिर दर्द हो रहा है। मैं फिर भी पढ़ा रहा है, पर तुसी गल मंनदे कोई नहीं है यार। टू 2750 द फाइनल आंसर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? द नेक्स्ट सवाल। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1st January 2022 for rupees 1,20,000. Installation expenses were 10,000. The residual value after 10 year 5,000. On 1st March 2022, the expense on its repair were incurred to the extent of 2,000. Depreciation is provided under straight line method. Books are closed 31st March. The amount of depreciation for current year. करंट ईयर बोले तो जो जिस डेट की जो इंफॉर्मेशन दे रखी है डेट इज करंट ईयर। करंट ईयर बोल दो या फर्स्ट ईयर बोल दो। आप ये बताइए, आपकी बुक्स 31 मार्च को बंद हो रही हैं, हमारा करंट ईयर क्या है? हमारी बुक जब 31 मार्च को बंद हो रही है, आपने पहली ट्रांजेक्शन कब करी है? 1/1/22 को। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट हुआ होगा? 1/1/21 को, क्योंकि बुक्स मार्च में बंद हो रही हैं और हमारी ट्रांजेक्शन, हाँ जी, हाँ 1/4/21 को चालू हो रही है, क्योंकि बुक्स। और यहां पर क्या हुआ? 31/3/22। और यहां पर आपने 1/1/21 को 1/1/22 को सॉरी, आपने 1,20,000 प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन के लगाए, तो 1,30,000 की आपने मशीन ली। देवीना ये थी 1/1/22 को जिस दिन आपने मशीन ली। मैंने बोला मशीन को लगाने के लिए एनी एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन
इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। पर ये जो आपने खर्चा किया 1-3 मार्च को, ये मशीन को लगाने के बाद किया। तो जो 1-3 जब हम मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद जो खर्चा होता है इज नॉट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने गाड़ी ली 1 महीने के बाद वो पंचर हो गई तो हमने उसका पंचर लगवाया, तो इज नॉट पार्ट ऑफ, इट द नॉट कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ योर एसेट, इट द नॉर्मल वियर एंड टीयर। आपने पेट्रोल डलाया, उसको मेंटेन करने के लिए आप चला रहे हो, तो जब तक मैंने बोला मशीन घड़ करके चालू ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे मशीन के माने जाएंगे, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो मेंटेन करने के लिए खर्चे किए जाते हैं दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप ये देखिए, अब आपने एक एक, मेरा कहने का तात्पर्य था जसराज, ये जो हमने 1-23-22 को जो खर्चा किया ये मेरी मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब आपको अमाउंट, आपको क्या निकालना है, आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो आपके पास एसएलएम मेथड है, पहले आप एनुअल निकाल लो डेप्रिसिएशन, कितना होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1,30,000 माइनस निल डिवाइड बाई 10, सॉरी 1,30,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाई 10, 12,500 पर साल का आ गया। पर यहां पर आपने कितने पीरियड का निकालना है डेप्रिसिएशन बेटा? 3 महीने का। 3 महीने का। तो क्या आंसर आएगा? 12,500 डिवाइड बाय 3,125 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। देविना समझ आ गया बेटा? अरमान तो कितना आ गया? 3,125। क्या आपके ऑप्शन के अंदर ये आंसर है? 3125 इज द राइट आंसर। चलें आगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। ये दोनों क्वेश्चन, ये जो अब जो क्वेश्चन आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल को आप पढ़ लीजिए। मैंने हमेशा आपको बोला कि डेप्रिसिएशन का जब सवाल नोट करोगे सबसे पहले ये नोट करोगे कि बुक्स कब बंद हो रही हैं। तो देवीना जब ये बोला गया द बैलेंस ऑफ मशीन 31 मार्च 23, इट मीन्स ये प्री डिटरमाइन हो गया कि जो मेरी बुक्स बंद हो रही हैं वो 31 मार्च को बंद हो रही हैं, यानी कि अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है वो अप्रैल टू मार्च वाला है। यस और नो? आपको बैलेंस दिया हुआ है, यहां पर आपको गाड़ी रिवर्स चलानी है, जैसे आपको बैक गियर लगाना होता है। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, अब जो 12th के अंदर जो अब सवाल आ रहे हैं एमसीक्यू बेस, द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रिवर्स गियर, 11th के अंदर भी ये धीरे धीरे चालू करेंगे रिवर्स गियर पे, क्योंकि अभी आपका दिमाग इतना मैच्योर नहीं हुआ है। 12th में आते आते आपको अकाउंट्स की पूरी अवेयरनेस हो जाती है, 3 किताबें हैं, और आपको अगर 20 एमसीक्यू मिलेंगे उसके अंदर 20 में से 15 क्वेश्चन आपको रिवर्स गियर पे मिलेंगे।
अब आप सवाल को पढ़िए। सवाल की पहले मैं इंटरप्रिटेशन आपको समझाता हूं कि सवाल कहना क्या चाहता है। ऑन 31 मार्च 2023 97,200 आपका बैलेंस था, और आपको पता है बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस। द मशीन परचेज ऑन, आपने ये मशीन जो खरीदी थी वो 1/21 को खरीदी थी, यानी कि जो आपको 31/3/23 की जो वैल्यू दे रखी है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखी है, आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखी है। यस और नो? आपसे पूछा जा रहा है कि अगर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम से लगाएं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो ये बताइए जब 1 अप्रैल 2021 को ये मशीन खरीदी थी वो मशीन कितने की थी? यानी कि गाड़ी उल्टी चलानी है। अगर आप ये देखिए, अगर मैं आपकी टाइमलाइन बनाऊं तो यहां पर 1/4 बुक्स आपकी 1/4/21 को पहली ट्रांजैक्शन हुई, 31/3/22, 31/3/23। जरा ध्यान से देखिएगा मान्या, आपको जो वैल्यू दे रखी है यहां पर, ये बुक वैल्यू दे रखी है आपको 97,200, और आपको जो ये वाली वैल्यू है ये वैल्यू पूछी जा रही है। अभी तक आप जो गाड़ी चला रहे थे वो ऐसे चला रहे थे, जय माता दी करदा जा, पोड़ी पोड़ी चढ़दा जा, पर अब यात्रा उल्टी करनी है। अब आपको ये वैल्यू गिवन है और आपको यहां पहुंचना है। मेरा सवाल संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। इसका मतलब गाड़ी उल्टी चलानी है। देयर द रिवर्स गियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स गियर। अब रिवर्स गियर में कैसा फार्मूला लगाना है आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा मैं। और कौन सा मेथड ये रिवर्स गियर का? सबसे पहले तो हम ये यूज करें, एक और हमने मशीन कितना टाइम यूज करी, हम कितने साल पहले की वैल्यू निकालना चाहते हैं? 2 साल। मेरी बात समझ में आ गई? 2 साल। राघव चुक गया सुनो। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट। हम कौन से मेथड से ले रहे हैं बेटा? WDV। तो यहां पर लेंगे हम, फार्मूला है बुक वैल्यू इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 100/100 माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज टू पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर, n मींस नंबर ऑफ ईयर, और डेप्रिसिएशन का रेट मतलब जो आपको डेप्रिसिएशन रेट गिवन है। अब आप ये बताइए, आपको जसराज बुक वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 97,200 इंटू 100 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट क्या था? 10%, 100 माइनस 10। अब यहां n कितना था? रेज टू पावर 2। अब अगर मैं इसे इलेबोरेट करूं, 97,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 की रेज टू पावर 2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 97,200 इंटू 100 बाई 90 इंटू 100 बाई 90। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे? अनद, आर्यन, मधुर, इकमन, यश, क्या आप ऐसे लिखने की इजाजत है? मैथमेटिशियन मान्या जैन, जिसको मैथ्स बड़ा पसंद है, मान्या गोयल, मान्या मित्तल, वो कुछ भी है तो उसी बिरादरी की। अब चाहे पंडित भाई पंजाब का हो, चाहे पंडित हिमाचल का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, है तो पंडित ही। शर्मे चाहे जहां मर्जी के हो, चाहे हिमाचल के हो। शिवपुरी में कौन से पंडित है भाई? आइए अब देखिए, इसे सॉल्व कर ले। ये तो मैथ्स का सवाल है। 1 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई, 9 से करें, 9 एकम 9, 9 0, 9 8 72। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? एक 1,20,000 वैल्यू आ गई। तो बताइए 1,20,000 आपके ऑप्शन में आंसर था कि नहीं था? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब ये जो अगला क्वेश्चन है आप ऑलरेडी कर चुके हो। द क्वेश्चन इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट 480, salvage value is 25% of the cost of the asset, useful life 10 year, the rate of depreciation under
स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने ऑलरेडी सबसे पहला सवाल आज जब हमने क्लास स्टार्ट की थी वो तो यही वाला था सवाल, मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो ये बताइए इस केस में आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा। इधर देखिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट कितनी थी 480, साल्वेज वैल्यू 25% कॉस्ट, इसका मतलब इसका 25% का मतलब हो गया 1/4, तो कितना हो गया 1,20,000 डिवाइड बाई एस्टिमेट लाइफ कितनी थी 10 साल। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 36,000। एनुअल डेप्रिसिएशन 36,000 आ गया। अब आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या लिखवाया था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एनुअल, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एनुअल, एनुअल डेप्रिसिएशन दैट इज 36,000 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट 4,80,000 इंटू 100। चेक करो 7.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। संस्कृति चेक कर 7.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, मेरे ऑनलाइन बच्चों को समझ आ गया कि नहीं आ गया। आ गया सर। मुझे बताओ कोई डाउट। तो बेटा आज की क्लास यहीं ओवर कर रहा हूं, प्लस आपको क्यूआर कोड दे रहा हूं जो मेरी कमिटमेंट है।